कह रहा है कि एक प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% नंबर मिलते हैं और वो 30 नंबर से फेल हो जाता है। दूसरे को 32% नंबर मिलते हैं और 42 नंबर ज्यादा पा लेता है, मतलब 5 से 42 नंबर ज्यादा है। तो उत्तीर्णांक का प्रतिशत बताएं। कल भी बात हुई थी, काफी आसान सीधी बात है। मैंने कहा कि एक इक्वेशन लिख लो, ज्यादा आसान रहेगी बात समझने में। एक को 20% नंबर मिले और वो 30 नंबर से फेल हो गया। अगर इस 20% वाले को 30 नंबर दे दिए जाए तो ये पास हो जाएगा। मतलब पास होने के लिए 20% प्लस 30 नंबर्स की जरूरत होती है। दूसरे वाले को 32% नंबर मिले और वो 42 नंबर ज्यादा ले गया पास होने से। मतलब इसके पास पास होने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स हैं उससे 42 नंबर ज्यादा है। तो अगर हम इसके इस 32% में से 42 मार्क्स लेस कर दें तो ये भी पास मार्क्स हो जाएंगे। भाई ये भी पास मार्क्स हो जाएंगे। इतने पे पास होता है और इतने पे भी पास होता है, और क्योंकि दोनों एक ही एग्जाम के पास मार्क्स हैं इसलिए दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। हमने दोनों को बराबर रख दिया। अब सॉल्व कर लो भाई। इस 20% को इधर लाएंगे तो 32% में से लेस हो जाएगा, मतलब 12% बचेगा। इक्वल किसके? ये 42 माइनस का इधर आएगा तो 30 में ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। मतलब यहां से हमें पता लग रहा है कि 1% की वैल्यू 6 मार्क्स है। 1% इक्वल्स टू है 6 मार्क्स के। और पूछ रहा है उत्तीर्णांक का प्रतिशत बताएं। परसेंट में आपको आंसर देना है कि पास कितने पे होते हैं। तो देखो ये वैल्यू तो 20% परसेंट में ही है। अगर ये 30 को हम लोग परसेंट में बदल ले, 30 मार्क्स को, तो इसको इसमें ऐड किया जा सकता है। अभी तो नहीं कर सकते क्योंकि ये परसेंट में है, ये मार्क्स में। तो ध्यान से देखो, 6 नंबर बराबर 1% के होते हैं, तो 30 नंबर बराबर कितने के होंगे? तो 6 को 5 से गुणा कर दो। 30 मार्क्स बराबर कितने के होंगे? 5% के होंगे। भाई 6 नंबर इतने के बराबर होते हैं 1% के। हमें 30 नंबर की वैल्यू निकालनी है, तो 6 को 5 से गुणा करें 30 हो जाएगा। तो 5% बराबर 30 के होता होगा। मतलब इस 30 की जगह अगर हम लोग 5% रख दें तो आप कहोगे कि 20 प्लस 5 अब जोड़ा जा सकता है। 25% पर कोई स्टूडेंट पास होता है। समझ रहे हैं भाई? कोई डाउट हो तो बताएं। बढ़िया। ललित, रूप, दीपक, वर्तिका, सुमन। वीरेंद्र, तुषार। सही है भाई। अगले पे चले। आसान है ये क्वेश्चन। कह रहा है किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 18% नंबर मिलते हैं, 18% मार्क्स उसे मिलते हैं, और वो 21 नंबर से फेल हो जाता है। पर दूसरे प्रतियोगी को 34% मार्क्स मिलते हैं और वो 27 मार्क्स ज्यादा पा लेता है, पास होने वाले नंबरों से ज्यादा, रिक्वायर्ड मार्क्स से ज्यादा। तो उत्तीर्णांक का प्रतिशत क्या है? देखो कोई जरूरी नहीं कि जितना आप लिख रहे हो उतना लिखो ही। आप यहीं से देख लो, हम इसे देख के बता सकते हैं आंसर क्या होगा। एक को 18% मिले और एक को 34% मिले, दोनों का परसेंट डिफरेंस कितना है? 16%। एक को 21 नंबर कम मिले और एक को 27 नंबर ज्यादा मिले, मतलब दोनों के नंबरों का अंतर कितना है? 48 मार्क्स। मतलब 16% बराबर है 48 के, मतलब 1% बराबर कितने के होगा? 3 के। 1% बराबर कितने के होगा? 3 के। कह रहा है कि पास मार्क्स आपको बताने हैं कितने हैं, वो भी परसेंट बताना है।
तो ध्यान से देखो, ये जो 21 नंबर है इसे आप परसेंट में बदल लो, इस 18 में ऐड कर दो। भाई यही तो कर रहे हैं हम लोग। 18% में इस 21 की परसेंट वैल्यू, ये 21 मार्क्स है, हमें इस 3 को 21 बनाना है, तो क्या करें, 7 से गुणा कर दें। ये काम आप दिमाग में भी कर सकते हो, 7 से गुणा दोनों तरफ करना पड़ेगा, मतलब 21 नंबर बराबर है 7% के। मतलब 18% में 7 ऐड कर दो, हमें पता लग जाएगा उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है, 18 7 25%। मतलब अगर क्वेश्चन इतना आसान हो तो आप आराम से बता दे सकते हो, ऐसे ही आंसर बता सकते हो। नितिन, आपने हैंड रेज किया था, उसके बाद गलती से हुआ क्या? सही है भाई, कोई डाउट है इसमें? कोई भी नहीं तो अगला देखें। देखें फिर नेक्स्ट पे आते हैं। दिया है एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 33% नंबर मिलते हैं, तो अंग्रेजी में 200 में से कितने नंबर पाए कि उसका टोटल परसेंट 45% हो जाए। ठीक है ना? बढ़िया आसान सवाल है, कुछ मुश्किल बात नहीं है। ये मानो कि एक आदमी के एग्जाम होता है 500 नंबर का, जिसमें 2 पेपर है, एक साइंस का 300 नंबर का जिसमें उसे 33% नंबर मिलते हैं, और एक इंग्लिश का 200 का जिसमें पता नहीं उसे कितने नंबर मिलते हैं, लेकिन उसका एग्रीगेट मतलब पूरे 500 नंबर का 45%। मतलब आसान है, आप ऐसे लिख सकते हो कि 300 में से तो मिलते हैं 33% मार्क्स। ठीक है ना? तो पूछ रहा है कि बताओ 200 में से, वो जो इंग्लिश का पेपर है उसमें कितने परसेंट मार्क्स मिलने चाहिए कि इसे टोटल मिला करके 500 में से, भाई पूरा पेपर 500 का हो जाएगा, 300 का ये, 200 का ये, एग्रीगेट कितना हो जाएगा 500 का। तो 500 में से ये चाहता है कि 45% मार्क्स हो जाए। भाई मेरे इस पे ये कौन चला रहा है पेन? सही है। 300 का 33% बराबर 200 का x% बराबर है 500 इंटू 45%। ये बराबर होना चाहिए। देखो मैथ, साइंस में मिले मार्क्स और इंग्लिश में मिले मार्क्स इक्वल होने चाहिए इसके, जो इसे टोटल मिले। तो बस इतना ही है, इस परसेंट को हटा दो क्योंकि इसमें 2 जीरो लगे हैं। परसेंट का मतलब 1/100 होता है, 1/100 से ये दोनों जीरो कटेंगे, इसमें भी कट जाएंगे और इसमें भी कट जाएंगे। ये आ जाएगा 45 पंजे 225, ये 33 या 99 उधर चला जाएगा तो लेस हो जाएगा, और ये बचेगा 2x। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसमें से 99 घटा लो, 126/2, 63%। सही आ रहा है आंसर आपका। प्रज्ञा, सलोनी, रूप, आकाश, दीपक, मनोज। मनोज गलती से हो गया सर। रूप, ललित, गंगवार, ये फिर से कर दिया आपने। क्या चेक कर करके देख रहे हो? बाद में देख लेना भाई क्या क्या होता है इससे। सही है, इसमें कुछ है नहीं, मैंने नहीं किया सर। अब दूसरे चेक कर करके देख रहे हैं। सही है, सब मजे ले रहे हो। देखो जिंदगी में मजे लेने चाहिए, क्योंकि एग्जाम का तो पता नहीं, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, ये पक्की बात है कि नहीं? देखो भाई, अच्छा अगला क्वेश्चन।
कह रहा है एक एग्जाम में 3 सब्जेक्ट हैं, प्रत्येक के अधिकतम अंक 100 है, मैक्सिमम मार्क 100 है। पहले में 52%, दूसरे में 64% नंबर मिले। अगर उसे टोटल 60% मार्क्स पाने तो बताओ उसे तीसरे सब्जेक्ट में कितने परसेंट मार्क्स चाहिए होंगे। तो बड़ा आसान बात है। देखो ये 100 नंबर के पेपर है तीनों। पहले में 52 मिले, 100 का 52 कितना, 52 पहले मार्क्स पहले सब्जेक्ट में। दूसरा भी 100 नंबर का है, 64% मिले तो 64। तीसरे में पता नहीं कितने मिले, टोटल 300 में से 60% मिले तो 300 का 60%, 300 का 60% 180। टोटल 180 नंबर है तो x 180 में से इन्हें घटा दो, ठीक है ना। 62 और सॉरी 52 और 64 को जोड़ के इसमें से घटा दो, कितना आ जाएगा 6 और 64 आंसर आ जाएगा। %64 तीसरे सब्जेक्ट में इतना। हमने यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 100 नंबर के पेपर थे तो 100 में से इसे 52 मिला, इसे 62 मिला, इसे 100 का x% मिला, वो परसेंट से सारे 100 कट जाएंगे। बढ़िया। तुषार, प्रज्ञा, रूप, आकाश, वीरेंद्र, सलोनी, वर्तिका, शिवानी, लड़कियां ज्यादा मेहनती हैं भी आपके ग्रुप की। सही है भाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा बदलाव है, बाकी सब सेम ही है। कह रहा है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में राम ने गणित अंग्रेजी में 65%, हिस्ट्री में 82% नंबर पाए। ज्ञात करो उसे समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी में कम से कम कितने परसेंट नंबर मिले कि उसे कुल मिला के 78% नंबर मिले। दिया गया है इतिहास और अंग्रेजी के कुल अंक 100 हैं और समाजशास्त्र के कुल अंक 50 है। देखो इसमें 3 पेपर है लेकिन अलग अलग मार्क्स के। इंग्लिश और हिस्ट्री तो 100 नंबर के हैं और इंग्लिश में 65% मिले हैं तो 100 का 65% से नंबर कितने मिले हैं, 65। भाई 100 का 65% 65। 82 मिले हैं हिस्ट्री में तो 82 हिस्ट्री में। लेकिन कह रहा है समाजशास्त्र में कितने नंबर मिले हैं। अब समाजशास्त्र का जो पेपर है वो 50 मार्क्स का है और पूछ रहा है उसमें कितने परसेंट नंबर इसे मिले कि इसे टोटल में से, टोटल कितने का हो जाएगा 250 का। भाई 100 नंबर के 2 पेपर, 50 नंबर का 1 पेपर, टोटल 250। 250 में से इसे 78% मार्क्स चाहिए। समझ रहे अभी बात को। इतनी बातें सॉल्व कर लो। 96 96 96 सही सॉल्व कर लो। इसे 50 से काटोगे 5 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, 2 से इसे काट दो 39 टाइम्स कट जाएगा। इसे काटोगे तो ये 1/2 कट जाएगा। इन दोनों को जोड़ के उधर ले आओ। x/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 39 पंजे 195 माइनस इन दोनों को जोड़ लो 5 2 7 8 6 14 घटा दो इसमें से 195 में से इसे घटाओगे 48 बचेगा और ये x के बटे वाला 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा 96। समझ रहे अभी बात को। बढ़िया। अब आप लोग पढ़ने लगे। देखो कॉपी पेन लेके बैठो, मैं आपसे बता रहा हूं कि आप बहुत कुछ सीखोगे। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा इस सेंस में कि जिस क्वेश्चन में हमें नंबर नहीं दिए होते वो हमें अक्सर दुखी करता है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, एक विद्यार्थी जो एक परीक्षा में x% नंबर पाता है p नंबर से फेल हो जाता है। x% नंबर इसे मिलते हैं, p नंबर से ये फेल हो जाता है। मतलब ध्यान से देखो x% तो इसे मिले
P से ये फेल हो गया, मतलब अगर इसे P नंबर और मिल जाते तो ये पास हो जाता। ये क्या होता है, इसका पास मार्क्स होते, X% प्लस P। दूसरा विद्यार्थी जो परीक्षा में Y% नंबर पाता है, Q अंकों से फेल हो जाता है। ये यहाँ पे भाई गड़बड़ है थोड़ा सा, ये हिंदी में थोड़ा गड़बड़ है। Q अंकों से फेल हो जाता है नहीं है, इसे सही कर लो। अब सही, एक विद्यार्थी जो परीक्षा में X% नंबर पाता है, P अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी जो परीक्षा में Y% अंक पाता है, उसे उत्तीर्णांक से Q अंक ज्यादा मिलते हैं। मतलब जितने पास होने के लिए नंबर चाहिए थे, उससे उसे ज्यादा नंबर मिलते हैं। ठीक है ना, Q नंबर ज्यादा मिलते हैं। अभी ध्यान से देखो, जैसे पहले लिखते थे, देखो भाई, एक को X% नंबर मिलते हैं, वो P नंबर से फेल हो जाता है, मतलब अगर उसे हम P नंबर दे देते तो वो पास हो जाता। और दूसरे को Y% नंबर मिलते हैं और इसके पास Q नंबर ज्यादा है पास से, तो हम इससे Q नंबर घटा लेते हैं ताकि इसके और इसके नंबर आपस में बराबर हो जाए। इसके कम थे तो इसे दे दिए, इसके ज्यादा थे तो इससे दे दिए। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है परीक्षा के कुल अंक कितने। अभी ध्यान से देखो, अगर हम इस X को उधर ले जाएं, Q को इधर ले आए, तो हम कह सकते हैं कि Y% माइनस X%, Y% माइनस X%। आप बीच बीच में आते हो, फिर ये पेन ठीक नहीं चलता है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, Y% माइनस X%, और उस Q को इधर लाओगे तो P प्लस Q हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं Y% माइनस X% की वैल्यू इतनी है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, P प्लस Q अपॉन Y% माइनस X%, Y माइनस X। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूं कि वो पूछ रहा है टोटल मार्क्स बताओ, तो टोटल मार्क्स तो हमेशा 100% होते हैं। तो अगर आप 100% की वैल्यू फाइंड करोगे तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, ये 1 की वैल्यू है, हमें 100 की वैल्यू बतानी है, तो 100 इधर ऊपर आ जाएगा, गुणा में P प्लस Q अपॉन Y माइनस X। यही आपका आंसर। समझ रहे हैं बात को? हाँ बिल्कुल सही। 62 का सी, नहीं सी गलत है भाई, दीपक। बाकी सबका ठीक है, तुषार, वर्तिका, सलोनी, अनुभव, प्रज्ञा, आकाश, दीपक। हाँ, आप यहीं पे छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो दीपक, आप बहुत ठीक हो, लेकिन आपकी छोटी सी गलती ये है कि आप थोड़ा तेजी से चलते हो। मुझे लगता है अगर आप थोड़ा पेशेंस से चलो तो बात बन जाए, क्योंकि आपकी गलती इसलिए नहीं होती है कि आप करते नहीं हो सही, आपकी गलती इसलिए कि आप जल्दबाजी में छोटी सी मिस्टेक करते हो। आपको आता है, लेकिन आपको पेशेंस सीखने की जरूरत है। आपने कहीं ये सीख लिया है कि पहले करना है, नहीं,
पहले नहीं, वो एक दो सेकंड बाद भी होगा तो चलेगा, लेकिन सही करना है। बढ़िया। देखो ये आखिरी क्वेश्चन है इस शीट का, फिर अगली वाली शीट पे चलेंगे। कह रहा है एक विद्यार्थी एक परीक्षा देता है जिसमें 4 सब्जेक्ट हैं और सबके अलग अलग नंबर हैं, जैसे हिस्ट्री के 84, ज्योग्राफी के 60, मैथ्स के 96, इंग्लिश के 108, मतलब इतने इतने नंबर के इनके पेपर हैं। और इसमें से उसे क्रमशः 44, 82, 75 और 90 नंबर मिलते हैं। ये 90% छूटा नहीं है, ध्यान से, ये 90 नंबर ही है। उसका कुल अंक प्रतिशत ज्ञात करें, उसका टोटल एग्रीगेट परसेंट क्या है वो पूछ रहा है। देखो भाई क्वेश्चन, बढ़िया सवाल। 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स और इंग्लिश। सबके अलग अलग नंबर के पेपर है। हिस्ट्री का पेपर 84 मार्क्स का होता है, ज्योग्राफी का 60 मार्क्स का, मैथ्स का 96 का और इंग्लिश का 108 नंबर का। और सब में इन्हें अलग अलग नंबर मिलते हैं। जैसे पहले वाले में इसे 44% मार्क्स मिलते हैं, दूसरे में इसे 82% मार्क्स मिलते हैं, तीसरे में इसे 75% मार्क्स मिलते हैं और चौथे में इसे कुल 90 मार्क्स मिलते हैं। सही है ना। देखो ध्यान दो कि अभी तक जितनी भी कैलकुलेशन हमने परसेंट में कही थी, मैंने कहा कि जब आपसे आंसर परसेंट में पूछा हो तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक्चुअल वैल्यू का परसेंट निकालो या उनके रेशियो का। अगर आप हिंदी, ज्योग्राफी, मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स के रेशियो की बात करो, टोटल मार्क्स की, तो ये सारे 12 से कटते दिखाई देते। ये 12 सत्ते 84, ये 12 पंजे 60, ये 12 छंग 96, ये 12 निमे 108। मतलब हम 7, 5, 6, 9 का इतना परसेंट निकालें या 84, 60, 96, 108 का वैल्यू में, मतलब आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देख लो किसमें कितने कितने नंबर मिले। देखो टोटल पेपर कितने के हो गए, 7, 5, 12, 6, 18, 18 और 9, 27। टोटल इसका एग्रीगेट था 27 मार्क्स का, लेकिन इसे नंबर मिले कितने, 7 में से मिले 44%। ठीक है ना। अब आप चाहो तो इसे और आसान करने के लिए इसे 700, इसे 500, इसे 600 और इसे 900 भी कर सकते हो। समझ रहे हो ना भाई, इस रेशियो में रहना चाहिए, वैल्यू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसे इस तरह ले आएंगे तो आपको फिर पॉइंट्स में भी जाना नहीं पड़ेगा। अभी ध्यान देखो, 700 का 44% आप फाइंड करोगे तो 700 के इस परसेंट से दोनों जीरो कट जाएंगे, इसका मार्क्स का वैल्यू कितनी आएगी, 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, 308 नंबर मिले इसे। ये 500 का 82%, मतलब 41, मतलब 410 नंबर मिले इसे। अब इसे देखो भाई, ये 600 का 75, 75 का मतलब होता है 3/4, इसका 3/4, 450 नंबर मिले इसे तीसरे सब्जेक्ट में। और चौथे सब्जेक्ट में ध्यान से देखो, ये परसेंट नहीं है तो 900 का 90% नहीं निकालना। आप ये देखो, जब टोटल पेपर 108 नंबर का था तो इसे 90 नंबर मिलते थे। ठीक है ना, 90 नंबर मिलते थे, परसेंट नहीं। तो अगर आप इसे काट लो तो ये कितने से कट जाएगा भाई, जो भी कट जाए, 12 से कटेगा नहीं, 6 से कट जाएगा, 15/18 से कट जाएगा, 18 पंजे 90, 18 छिके 108। सही है। 5/6, मतलब इसे 5/6 नंबर पहले मिलते थे। अभी 900 का पेपर है इसका, तो 900 का 5/6 इसे मिलेगा। ठीक है ना, 900 का 5/6, तो 900 का 5/6 कितना हो जाएगा भाई, 6 से काट दो 150, 750। कुल मिला के इसे इतने नंबर मिले हैं चारों सब्जेक्ट में। अगर हम इन्हें इतने इतने नंबर का पेपर मान लें, मतलब इसका टोटल मान लें 2700 मार्क्स। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा, 8, 5, 5, 10 और 1 11, हासिल लगा 1, 4 3 12 7 19, 1918 नंबर इसे मिले हैं। कितने में से मिले हैं, 2700 में से मिले। तो जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंट निकालने के लिए, तो ये दोनों जीरो तो कट जाएंगे। 27 से इसे काट लो
और क्योंकि ऑप्शन आपके काफी दूर दूर है, आप आइडिया भी लगा सकते हो। 27 से इसे काट लो, देखो 27 से कितनी बार कट सकता है, 27 सत्ते क्या जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 14 4 18, 189 ज्यादा हो जाएगा, तो 27 सत्ते तो ये नहीं जाएगा, ठीक है ना। 71% आ रहा है, 1918 ही आ रहा है ना ये, 7 4 11, 11 4 15, 15 3 18, हाँ 27 से काट दो, 27 सत्ते 189, अच्छा हाँ चला तो जाएगा, 27 सत्ते 189, उसके बाद 2 बचा, ये 28 हो गया, तो 27 एकम 27, लगभग 71%। सही है आकाश, दीपक सही, 71%। तो आप ये नहीं कर सकते थे कि 84 का 44% निकालने लगते, 60 का 82, 96 का 75, क्योंकि उससे कैलकुलेशन आपकी ज्यादा हो जाती। कैलकुलेशन आपको घटानी पड़ेगी, डेटा को उस हिसाब से सेट करो जिस हिसाब से वो आपकी कैलकुलेशन को सपोर्ट करे। समझ रहे हैं अभी भैया, एवरेज से भी हो जाएगा भाई, एवरेज से ही किया है, एवरेज से हो क्या जाएगा, एवरेज से ही किया है, हमने इन नंबर्स को ले लिया है और इनका एवरेज, एवरेज का मतलब ये टोटल लिया है, एवरेज वेट, जो वेटेड एवरेज होता है ना, उसी को इस्तेमाल किया है हमने, वेटेड एवरेज को ही यूज किया है, बस आपको बताया नहीं है, कुछ बातें छुपानी चाहिए ना। ठीक है भाई, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, फिर मैं नई शीट खोल लूं। देखो कोई भी बात जो समझ में नहीं आए वो आप पूछो, बिना पूछे तो बात नहीं बनेगी। कुछ नहीं, सही है। देखो फिर आखिरी शीट पे आते हैं। ये परसेंटेज की आपकी आखिरी शीट, इसके बाद परसेंटेज खत्म। क्या टॉपिक बताया था कल, क्या कराएंगे इसके बाद, रेशियो, हाँ रेशियो कराएंगे इसके बाद। सही है भाई, इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। कोई नहीं, देखिए फिर ध्यान से, राम अपने वेतन का 40% खाने पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पे और 10% यातायात पर खर्च करता है। अगर महीने के अंत में, अगर महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपए है तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करो। देखो ये तो बहुत बेसिक सवाल है, लेकिन शुरू करने के लिए बेसिक ही चाहिए होता है। देखो 40% खाने पे, 20% किराए पे, 10% मनोरंजन पे, 10% यातायात पे, तो 40 20 60 20 80, इसने 80% खर्च कर दिया। अगर एक आदमी ने अपनी वेतन का या सैलरी का 80% खर्च कर दिया हो, तो बचत कितनी की होगी, 20% की बचत की होगी। भाई अगर 80% खर्च कर दिया तो 20% की बचत की, और वो जो बचत है वो कितने रुपए है, वो 1500 रुपए। मतलब 20% की वैल्यू आपको दे रखी है, आपसे 100% की वैल्यू पूछी है, टोटल अर्निंग, ठीक है ना, उसका मासिक वेतन पूछा है। अगर खर्च पूछा होता तो हम यहाँ पे 80 रख देते, जो पूछा होगा उसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस 20 से इसे काट दो 5 बार, ये कितना आ जाएगा, 15 पंजे 7500 रुपए। सब लोगों ने सही आंसर दिया था, रूप, दीपक, शारिक, वर्तिका, आकाश, बढ़िया।
कुछ पूछना तो इसमें होगा नहीं, क्योंकि इसमें पूछने जैसा कुछ है नहीं। अगर इसने 80% खर्च कर दिया तो 20% बचाया, और 20% की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है, ठीक है ना। अगला देखिए, कह रहा है राकेश अपनी सैलरी का 40% खाने पर, 2% दान पर खर्च करता है। वह इन उद्देश्यों पे, मतलब दोनों पे मिला के 2310 रुपए खर्च करता है। तो बताओ उसकी मंथली सैलरी कितनी है। देखो 40% एक जगह और 2% एक जगह, कुल मिला के इसने 42% खर्च किया है। और इस 42% की वैल्यू आपको दे रखी है 2310 रुपए। और आपसे पूछ रहा है टोटल सैलरी बताओ, तो टोटल सैलरी तो 100% ही होती है हमेशा। सॉल्व कर लो। ये शायद 21 से कट जाना चाहिए। 21 दूनी 42, 21 एकम 21, 21 एकम 21, 2 से ये कट जाएगा 55। मतलब आंसर कितना आएगा, 5500 रुपए। 5500 रुपए बिल्कुल सही। रूप, वर्तिका, प्रज्ञा, ललित, आकाश, तुषार, दीपक, बढ़िया। समझ रहे अभी, कुछ है नहीं, इजी है सवाल, अभी मुश्किल भी आएंगे। इसे समझो, कह रहा है एक बड़े बगीचे में 80% पेड़ नारियल के हैं। नारियल के पेड़ों की संख्या का 30% पेड़ आम के हैं, और आम के पेड़ों की संख्या का 8.33% पेड़ सेब के हैं। अगर सेब के पेड़ों की संख्या 1518 हो तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। देखो भाई, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना कि अगर पेड़ में, बगीचे में 80% पेड़ नारियल के, हमें तो ये पता नहीं बगीचे में पेड़ कितने हैं, तो हम मान लेते हैं बगीचे में पेड़ एक्स है, टोटल पेड़ एक्स, जिसमें नारियल के पेड़ कितने हैं, 80% पेड़ नारियल के। मतलब अगर हमें एक्स की वैल्यू पता होती तो हम इसकी वैल्यू निकालते, और इस पूरे की वैल्यू नारियल के पेड़ों की संख्या होती। मतलब ये पूरे नारियल के पेड़ है, एक्स गुणा 80/100। और नारियल के पेड़ों की संख्या का 30% पेड़ आम के। अगर हम इस पूरे का 30% फाइंड कर ले तो वो पेड़ आम के। और फिर कह रहा है कि ये जो आम के पेड़ हैं, अब देखो ये यहां से लेके यहां तक पूरी वैल्यू जो लिखी हुई है, ये आम के पेड़ों की संख्या है। अगर एक्स की वैल्यू पता होती और हम इसे सॉल्व करते तो आम के पेड़ आते। आम के पेड़ों का 8.33%। देखो 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है भाई कितनी होती है, 1/12। तो 1/12 पेड़ इसके कितने हैं, सेब के। और सेब के पेड़ों की संख्या आपको दे रखी है 1518। ठीक है, सॉल्व कर लो, अब कुछ बचा नहीं है। ये कितना, 4/3, 4/5, 5 से इसे काट दो 6, 6 से इसे काट दो 2, 4 से इसे काट दो 25। ठीक है ना, 4 से वो कटता नहीं तो इसलिए इसे काट देते हैं। पेड़ों की संख्या निकालो, 25 को इससे गुणा कर दो, 25 अट्ठे 200, हासिल लगा 20, 25 एकम 25 20 45, हासिल लगा 4, 25 पंजे 125 और 4 129, 25 एकम 25 और 12 37।